आज इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिज़र्व सीट एलोकेशन करने का केस लगा हुआ था। आज इलेक्शन कमीशन की काज लिस्ट के मुताबिक 6 केसेस लगे हुए थे। उन 6 केसेस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो एप्लीकेशनें दी थी वो 6 बंदों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस नहीं लगा हुआ था। इसलिए समाअत आज से कल पे मुलतवी हुई है और इंशाअल्लाह कल इसकी हेयरिंग होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फेदर पे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था वो आप सब लोगों के सामने है। 13 जनवरी को जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इनफील्ड था और सारे कैंडिडेट इंटाइटल थे कि उनको बेट का निशान मिलता, लेकिन इनको बेट का निशान अलाट नहीं हुआ था। वो सारे पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे। आज़ाद निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद आपने देखा 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए थे। वो कैंडिडेट जो कानून के मुताबिक ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद एमएनए बन चुके थे, उनमें से आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। ये कैंडिडेटों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 एमएनएज़ हैं। 4 एप्लीकेशन सबमिट करके जब उनके नोटिफिकेशन आते रहे 86 एमएनए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह पंजाब में 107 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इसी तरह केपीके में 90 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और इसी तरह सिंध असम्बली में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इनकी तरफ से हमने 4 दरख्वास्तें भेजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम के सीटें रिज़र्व्ड है। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक़ है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिज़र्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक़ है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब आवाम ने मैंडेट दिया है, जब आवाम ने अपना फैसला 8 तारीख़ को सुनाया है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी आवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिज़र्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिज़र्वेशंस थी। जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फ़ैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिज़र्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है
चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिज़र्व सीट पे फैसला फरमाएँ। अब उम्मीद है चेयरमैन साहब कुछ कहेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब बड़ी तफसील के साथ तमाम कानूनी नुकात आपके सामने रख चुके हैं, और बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरख़ुरे एतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फ़िक्स हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि होप अगेंस्ट द होप हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह। बनारसी ठग आए थे अपना हिस्सा लेने के लिए, और इनका अलमिया ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर चीज़ में इनका हिस्सा विरासती तौर पर मौजूद है। और मेरा ख़्याल है कि अगर इनकी ज़हनी कैफियत यही रही तो कुछ अरसे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाला से भी ये पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर पहुंच जाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा हिस्सा मौजूद है। इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये इन्हीं के एक बड़े आज़मूदा सियासतदान ने हमें बताया था, लेकिन कौम उस वक़्त गलत समझी। दरअसल वो शर्म और हया अपने बारे में बात कर रहे थे कि उसकी कमी इनके पास मौजूद है कि किसी का हक, किसी का हिस्सा, किसी की सीटें, किसी का मैंडेट। अव्वल तो चोरी किया गया।